दोस्तों, एक खूबसूरत पत्नी अपने पति को तो बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी सास को वह नहीं चाहती। आज आपको 4 जिंदगियों की कशमोकश की ये रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा और आपके दिल को ये कहानी ज़रूर छू जाएगी। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी है सन 2021 की। संजय एक दिन ऑफिस से शाम को घर पर आता है तो अपनी पत्नी नीलम से कहता है कि नीलम, आज शाम को मम्मी घर पे आ रही हैं। उन्होंने मुझे दोपहर में ही फ़ोन किया था, लेकिन मैं काम की व्यस्तता की वजह से आपको नहीं बता पाया। यह सुनते ही नीलम अपनी पति पर भड़क जाती है और कहती है कि माँ को यहाँ हर महीने आने की क्या ज़रूरत रहती है। उन्हें गांव में रहकर खेतीबाड़ी देखनी चाहिए। उन्हें तो बस यहाँ आना रहता है। इस छोटे से घर में हम लोग कहाँ रहें, वह कहाँ रहें। उनको तो बस वहाँ से आ जाना रहता है। इससे पहले कि संजय कुछ आगे बोले, नीलम बहुत सारी बातें बोले जा रही थी। तभी दरवाजे का बेल बजता है और नीलम दरवाजे की तरफ बढ़ती है और दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसके सामने उसकी माँ बिमला चौधरी खड़ी है, जिन्हें देखकर नीलम चौंक जाती है और कहती है, मम्मी आप। यह कहने के बाद नीलम अपनी माँ का पैर छूती है और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहती है। बिमला चौधरी दबी जुबान में अपनी बेटी को खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं और बोझिल कदमों से घर के अंदर आने लगती हैं। तभी वहाँ संजय आ जाता है और बिमला चौधरी का वह पैर छूता है और उनके हाथ से झोला ले लेता है। तीनों फिर आगे बढ़ते हैं और बिमला चौधरी को ले जा कर के नीलम सोफे पर बैठाती है। इसके बाद नीलम किचन में जा कर के वहाँ से मीठा और पानी लेकर के आती है और माँ के सामने मेज़ पर रख देती है। फिर वह माँ से कहती है कि माँ आप पानी पीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। फिर वह किचन में जाती है, जल्दी जल्दी चाय बनाती है और फिर चाय नमकीन ले कर के माँ के पास आती है और मेज़ पर रख कर के बैठ जाती है और अपनी माँ से हालचाल पूछने लगती है। फिर नीलम कहती है कि माँ पानी पीजिए, चाय पीजिए। तो बिमला चौधरी कहती हैं कि मुझे ना पानी पीना है ना चाय पीना है, ये झोला खाली कर दीजिए, मैं आज ही शाम को गोंडा लौट जाऊंगी। यह सुनने के बाद नीलम परेशान हो जाती है और कहती है कि मम्मी अभी तो आप आई हैं, अभी कैसे आप जा सकती हैं। नीलम की इन बातों को सुनने के बाद बिमला चौधरी कहती हैं कि नीलम, तुम्हारी सारी बात मैंने दरवाजे के बाहर से सुन लिया है। तुम बहन जी के बारे में ऐसा सोचती हो जो तुम्हें बहू नहीं बेटी जैसा प्यार करती हैं, और तुम बाबू के पास रह के जिस तरह से तुम बाबू से बातें कर रही हो और बहन जी के बारे में सोच रही हो, कह रही हो, यह सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद मुझे तुम्हें पालने पोसने में कोई कमी रह गई और जो मैंने तुम्हें संस्कार दिया वो शायद तुम्हें नहीं मिल पाया। यह कहने के बाद बिमला चौधरी सोफे से उठती हैं और कहती हैं कि बेटा मुझे ले चलो, स्टेशन पर छोड़ाओ। जिस पर संजय कहता है कि मम्मी आज रुक जाइए, आज ही तो अभी आप आई हैं, कल चली जाइएगा, कल मैं आपको छोड़ आऊँगा। लेकिन बिमला चौधरी अपनी जिद पर अड़ जाती हैं कि मुझे नहीं रुकना है और मुझे आज ही गांव लौट जाना है। यह कहने के बाद बिमला चौधरी वहाँ से आगे बढ़ लेती हैं, जिनके पीछे पीछे नीलम और संजय आने लगते हैं। दरवाजे के पास पहुँचने से पहले नीलम अपनी माँ का पैर पकड़ लेती है कि मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप रुक जाइए, आज मत जाइए। लेकिन
बिमला चौधरी अपनी बेटी नीलम की एक बात नहीं सुनती और वह आगे बढ़ लेती हैं। बाहर निकलने के बाद संजय अपनी गाड़ी पर बैठाता है और बिमला चौधरी को लाके स्टेशन पर छोड़ता है और टिकट कटाकर उन्हें ट्रेन में बैठा देता है। ट्रेन लखनऊ से गोंडा के लिए आगे बढ़ती है और बिमला चौधरी उन पुरानी यादों में खो जाती हैं। बिमला चौधरी के पति का जब स्वर्गवास हुआ था तो नीलम उस समय 11 साल की थी और बिमला चौधरी के कंधे पर नीलम को पालने पोसने की जिम्मेदारी आ गई थी। गांव में ही एक परिवार और रहता है जिसका नाम सावित्री चौधरी था, जिनका एक बेटा है संजय चौधरी, जिसकी उम्र करीब 12 वर्ष थी। दोनों परिवारों के बीच नज़दीकी का एक कारण यह भी बना कि ना तो बिमला चौधरी के पति थे और ना ही सावित्री चौधरी के पति। सावित्री देवी और बिमला चौधरी जब भी मिलती दोनों एक दूसरे से अपना दुख दर्द बयां करती। इन्हीं सब दुख दर्द सुनने और कहने के दौरान दोनों परिवार बहुत नज़दीक आ गए और जब भी सावित्री चौधरी को घर के किसी काम की आवश्यकता होती तो वह नीलम को अपने घर बुला लेती और जब भी कोई ऐसा काम होता तो बिमला चौधरी संजय को घर पे बुला लेती। दोनों परिवार मिलजुल कर रह रहे थे और दोनों परिवारों का वक्त आगे बढ़ रहा था। संजय जहाँ मन लगा के पढ़ाई कर रहा था वहीं नीलम भी पढ़ाई में लगी हुई थी। नीलम की पढ़ाई जहाँ उसकी माँ ने बीए कंप्लीट होने के बाद छुड़वा दिया, वहीं संजय आगे पढ़ता रहा और सन 2021 में उसकी शिक्षा विभाग में बाबू के पद पर लखनऊ में नौकरी लग गई। शिक्षा विभाग में नौकरी लगने के बाद संजय बहुत खुश हुआ और लखनऊ में ज्वाइन करने के बाद वहाँ ड्यूटी करने लगा। 3 महीना ड्यूटी करने के बाद उसने सोचा कि गांव चलते हैं और माँ का हालचाल लेने के बाद फिर लौट आएंगे। फिर वह शनिवार को ट्रेन पकड़ा और गोंडा आ गया। गोंडा से घर पहुंच गया। घर पे उसकी माँ ने देखा उसे तो बहुत खुश हुई। अगले दिन संजय बिमला चौधरी के घर पहुंचा और उनके घर पहुंचने के बाद बिमला चौधरी का पैर छू करके उसने उन्हें प्रणाम किया। संजय को देखने के बाद बिमला चौधरी बहुत खुश हुई और अपनी बेटी नीलम से उन्होंने चाय पानी लाने के लिए कहा। नीलम जब चाय पानी लेकर आई तो उसने संजय को दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते किया और संजय ने भी नीलम को नमस्कार किया। इस दौरान बिमला चौधरी और संजय दोनों चाय पी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। बातों के दौरान बिमला चौधरी ने संजय से कहा कि बेटा, तुम्हारी नौकरी लगने के बाद अब तो तुम्हारे लिए बहुत सारी शादियां आ रही हैं और मैं चाह रही हूं कि तुम कोई अच्छी लड़की देख करके शादी कर लो। जिस पर संजय कहता है कि हाँ चाची, आप ठीक कह रही हैं, मैं भी सोच रहा हूं कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए जिससे शादी कर लूं, जो माँ की देख रेख करे। यह कहने के बाद संजय कहता है कि चाची, मैं चाह रहा हूँ कि अब नीलम की भी शादी कहीं देखी जाए और नीलम की भी शादी कहीं कर लिया जाए। संजय की इन बातों को सुनने के बाद बिमला चौधरी का चेहरा उतर जाता है और वह कहती हैं कि बेटा, इस महंगाई में कहाँ से इतना रुपया लाएं कि नीलम के लिए अच्छा घर ढूंढें, अच्छा परिवार ढूंढें। जहाँ भी जाओ 5 लाख 4 लाख नगद, गाड़ी, चैन, अंगूठी, यह सब लोग मांग रहे हैं। इतना पैसा मैं कहाँ से ला पाऊँगी। बिमला चौधरी की इन बातों को सुनने के बाद संजय कहता है कि
चाची आप पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, बस आप अच्छा घर देखिए, अच्छा लड़का देखिए, पैसा जितना लगेगा मैं दूंगा। संजय की इन बातों को सुनने के बाद विमला चौधरी के आँखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती हैं कि बेटा तुम हम लोगों का इतना ख्याल रखते हो। तो संजय कहता है कि हम अपनी मम्मी में और आप में कोई फ़र्क नहीं जानते। इन सब बातों के बीच विमला चौधरी कहती हैं कि बेटा कितने दिन की छुट्टी पर आए हो। तो संजय कहता है कि चाची आज ही शाम को लखनऊ चला जाऊंगा और कल से ड्यूटी करना है। इसके बाद संजय वहाँ से विमला चौधरी का पैर छूता है और फिर घर चला आता है और घर पे शाम को खाना खाने के बाद रात को ही लखनऊ के लिए निकल लेता है। इसके 4 दिन बाद सावित्री चौधरी विमला चौधरी के घर पहुंच जाती हैं, जिन्हें देखकर विमला चौधरी बहुत खुश होती हैं और उन्हें बहुत सम्मान के साथ घर पे बैठाती हैं और कहती हैं कि बहन जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी ले आऊं। जिस पर सावित्री चौधरी कहती हैं कि बैठिए बहन जी, बातें करते हैं, कौन सा बहुत दूर से आई हूँ, चाय पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान दोनों शादी विवाह की बातें करते हैं तो सावित्री देवी कहती हैं कि बहन हमेशा शादी विवाह जान पहचान में करनी चाहिए, बिना जान पहचान के शादियाँ ठीक नहीं होती, लोग झूठ बोल करके शादी करा देते हैं। इन्हीं सब बातों के बीच विमला चौधरी अपनी बेटी नीलम की शादी को लेकर के चिंता जाहिर करती हैं। इतनी महंगाई में कैसे अपनी बेटी की शादी कर पाऊंगी। फिर वह संजय की उन बातों को सावित्री देवी से कहती हैं, जिस पर सावित्री देवी कहती हैं कि बहन जी संजय अगर मेरा बेटा है तो वह आपका भी बेटा है, हम लोग तो आपको दो नहीं समझते हैं। इन्हीं सब बातों के बीच सावित्री देवी विमला चौधरी से कहती हैं कि बहन अगर आप इनकार न करें तो आपसे एक बात कहूँ। यह सुनने के बाद विमला चौधरी कहती हैं कि बहन जी आप बेहिचक कहिए, मैं आपकी किसी बात को कभी इनकार नहीं कर सकती। जिस पर सावित्री चौधरी विमला चौधरी से कहती हैं कि बहन जी नीलम को आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने बेटे संजय की शादी नीलम से करना चाहती हूँ। इतना सुनने के बाद विमला चौधरी सावित्री देवी के चेहरे को देखने लगीं और उनकी आँखें भर आईं और भरी हुई आँखों से वह सावित्री देवी को गले से लगा लिया। इसके बाद विमला चौधरी सावित्री चौधरी से अलग होने के बाद विमला चौधरी ने कहा कि बहन जी एक बार आप बाबू से भी बात कर लीजिए कि वह नीलम से शादी करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे। यह सुनने के बाद सावित्री चौधरी ने कहा कि मेरा बेटा संजय मेरी कोई बात नहीं काट सकता। तभी वहाँ नीलम आ जाती है और वह सावित्री देवी का पैर छू करके उन्हें प्रणाम करती है। इसके बाद विमला चौधरी नीलम से कहती हैं कि बेटा जाओ बहन जी के लिए चाय पानी ले आओ। नीलम के घर के अंदर जाने के बाद विमला चौधरी ने सावित्री चौधरी से कहा कि बहन जी पिछले साल नीलम ने बीए कंप्लीट कर लिया है, घर पे बैठी थी, मैंने सोचा सिलाई कढ़ाई भी सीख ले, इसलिए पिछले महीने यहीं गांव के चौराहे पर एक जगह सिलाई कढ़ाई के लिए भेज रही हूँ और 5-6 महीने में वह भी सीख लेगी। यह सब बातें चल ही रहा था, तभी नीलम चाय पानी लेकर के आ गई और चाय पानी पीने के बाद
सावित्री चौधरी घर आ गईं और इसके 2 महीने बाद संजय चौधरी और नीलम चौधरी की धूमधाम से शादी हो गई। उधर संजय विमला चौधरी को ट्रेन में बैठाने के बाद घर आ गया और अपनी पत्नी नीलम से उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, खाना ले आइए। नीलम संजय के लिए खाना लेके आती है तो संजय पूछता है कि आप खाना खाएं कि नहीं, तो नीलम कहती है कि मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। जिस पर संजय नीलम को अपने बगल बैठा करके अपने हाथों से नीलम को भी खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद नीलम अपनी आँखों में आंसू लेकर के संजय से कहती है कि मुझे मम्मी के पास जाना है। यह सुनने के बाद संजय कहता है कि अभी तो आज ही मम्मी गई हैं, इतनी जल्दी क्या जाने की ज़रूरत है। नीलम कहती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे कल आप ले चलिए, गोंडा छोड़ आइए। संजय कहता है कि कल नहीं, परसों हम लोग चलते हैं, परसों शनिवार है और शनिवार को शाम को मैं ड्यूटी से आऊँगा और फिर इसके बाद हम लोग गोंडा के लिए निकल चलेंगे। शनिवार को नीलम और संजय गोंडा के लिए निकल लेते हैं और रात में दोनों गोंडा आते हैं, फिर सुबह गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद नीलम सावित्री देवी का पैर छूती है और रोते हुए अपनी सास को गले लगा लेती है। नीलम को रोता हुआ देख करके सावित्री देवी संजय के तरफ देखते हुए कहती हैं कि तुमने मेरी सोने जैसी बहू को क्या कह दिया है कि जो रो रही है। यह सुनने के बाद संजय कहता है कि मम्मी, मैंने नीलम को कुछ नहीं कहा है, आप नीलम से खुद पूछ लीजिए। यह सुनने के बाद सावित्री देवी नीलम से अलग होते हुए उसके आँखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं कि मेरी बेटी को किसने क्या कह दिया है जो इन आँखों से आंसू बह रहा है। इसके बाद संजय अपनी माँ से बताता है कि मम्मी, 2 दिन पहले इनकी मम्मी वहाँ गई हुई थी और बिना वहाँ पानी पिए वह लौट आई, तब से यह बहुत परेशान है। इतना सुनने के बाद फिर सावित्री देवी कहती हैं कि बेटा चाय पानी पी लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं, बहन जी से मिलते हैं। फिर सभी लोग वहाँ चाय पानी पीते हैं और चाय पानी पीने के बाद विमला चौधरी से तीनों मिलने उनके घर पहुँच जाते हैं। विमला चौधरी जब नीलम, सावित्री देवी और संजय को देखती हैं तो उन्हें आदर से बैठाती हैं और फिर चाय पानी लेने चली जाती हैं। चाय पानी लेकर के घर के अंदर से आती हैं तो सावित्री देवी विमला चौधरी से कहती हैं कि बहन जी, आपने मेरी बेटी को क्या कह दिया जो इतना परेशान है। यह सुनने के बाद विमला चौधरी के आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहती हैं कि बहन जी, आपने जो एहसान मेरे ऊपर किया है मैं उसको कभी नहीं चुका सकती, और आपको मेरी बेटी अगर बोझ समझे मैं यह कैसे सुन सकती हूँ, यह कैसे देख सकती हूँ। इसके बाद विमला चौधरी फपक के रोने लगती हैं, जिन्हें सावित्री देवी चुप कराते हुए कहती हैं कि बहन जी, आप चुप हो जाइए, हमने कोई एहसान नहीं किया है आपके ऊपर। यह तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैंने आपके बेटी को अपना बहू बना लिया और अपनी बहू को मैं अपनी बेटी से कम प्यार नहीं करती हूँ। यह सुनने के बाद विमला चौधरी नीलम को एकटक देखने लगी। इतना सुनने के बाद नीलम अपनी माँ विमला चौधरी से लिपट करके रोने लगी
और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मेरी सहेलियों ने मुझे भड़काया था कि हर सास एक जैसी होती है, इसीलिए मैंने मम्मी के बारे में ऐसा कहा, ऐसा सोचा। यह सुनने के बाद विमला चौधरी अपनी बेटी नीलम से कहती हैं कि माफ़ी मुझसे नहीं, बहन जी से तुम्हें मांगनी चाहिए। तुम बाबू को और बहन जी को उनके पास रह के नहीं समझ पाई, इस बात का मुझे बहुत तकलीफ़ है। तुम्हें बाबू और बहन जी कितना प्यार करते हैं यह मैं जानती हूँ। फिर नीलम अपनी सास सावित्री देवी से लिपट करके रोने लगती है और कहती है, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी सहेलियों ने मुझे भड़काया था कि हर सास एक जैसी होती हैं। यह सुनने के बाद सावित्री चौधरी अपनी बहू नीलम को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो, अच्छी बहू हो। यह कहने के बाद सावित्री चौधरी अपनी बहू नीलम को अपने बाहों में कस लेती हैं और उनके आँखों में आंसू होता है, जिनसे विमला चौधरी भी लिपट जाती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय हिंद।